बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि मैटर किस किस चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं, और मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, और मैटर कितने किस्म का हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बचपन से ही आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो यानी अगर डेफिनेशन के हवाले से देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तकरीबन सभी चीज़ें मैस भी रखती हैं, और उनका जो है कुछ ना कुछ वॉल्यूम या कुछ कुछ जगह में भी वो मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन जो भी फिज़िकल सब्सटेंसेस यूनिवर्स में मौजूद हैं वो क्या हैं, मैटर हैं। तो हमें ये मालूम है कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। और यानी मैटर जो है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक यानी किस चीज़ से मैटर बना हुआ है उसको हम एटम कहते हैं। और ये भी हम देख लेते हैं कि मैटर जो है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। तो ये एटम कैसा होता है? इस एटम में एक अदद न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बेसिकली वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एज वेल एज स्पिन भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फिर ये आगे मजीद स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए ज़रा हम इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारा मैटर किस चीज़ से बना हुआ हो सकता है? एटम। एटम से बना हुआ हो सकता है। मसलन हीलियम एक गैस है, नियॉन गैस है। ये सब जो हैं, अगर हम देखें तो ये एटम्स से मिलके बनी हुई होती हैं। हमारा मैटर आयन से बना हुआ हो सकता है। मसलन आपने नमक जो खाते हैं, वो NaCl, यानी Na भी एक आयन होता है उसमें, जिसको कैटायन कहते हैं। Cl भी एक आयन होता है। ठीक है। तो हमारा मैटर जो है उस वो किस चीज़ से बना हुआ हो सकता है? आयन से भी बना हो सकता है। हमारा मैटर मॉलिक्यूल से भी बना हुआ हो सकता है। जैसे वाटर, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, इससे पानी बना हुआ होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो आयन है, ये कैसे बनता है? ये कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो आयन भी किससे बनता है? एटम से। किस तरह बनता है? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन भी एटम से ही बना है। एंड सिमिलरली मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में बॉन्ड बना के मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैटर जो है, इसका सिंपलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है? एटम ही है। चाहे ये मैटर आयनिक हालत में एग्जिस्ट कर रहा हो, मॉलिक्यूलर हालत में एग्जिस्ट कर रहा हो, या एटम के तौर पर हो रहा हो एग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको एटम की एग्जांपल बताई, हीलियम, नियॉन एटम हालत में एग्जिस्ट करती हैं। इनके एटम होते हैं। NaCl आयनिक हालत में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बहुत से और, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि आयनिक हालत में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह बहुत से मालिक्यूलर फॉर्म में, मसलन वाटर, HCl, H2SO4, इन सब के मालिक्यूल्स होते हैं, और ये मालिक्यूल्स एटम से बने हुए होते हैं। तो हमने ये देखा कि मैटर जो है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, जो कि रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है यूनिवर्स में, बाज़-औक़ात और बाज़-औक़ात नहीं भी कर सकता। इसको हम एटम कहते हैं। और एटम फिर हम देखते हैं कि एटम बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनकी बुनियाद पर एक क्लाउड किस्म का एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस तरह का एक वहाँ पर एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर
किसी एलिमेंट के अंदर तीन प्रोटॉन हो तो उसके अंदर तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर किसी एलिमेंट के अंदर हम देखें कि प्रोटॉन की तादाद फोर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फोर ही होते हैं। न्यूट्रॉन की अलबत्ता तादाद जो है ये डिपेंड करती है आइसोटोप, डिफरेंट आइसोटोप में डिफरेंट न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं आपस में किस बुनियाद पर तब्दील होती हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनमें तब्दील होता है। तो हम देखते हैं ये एक देखिए चीनी मैंने थोड़ी सी आपको दिखाई है। चीनी को अगर हम गौर से देखें, इसको स्टडी करें तो पता चलता है ये ग्लूकोज, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं। और ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स बेसिकली किन किन एलिमेंट से बने होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर हम नमक को देखें, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, तो इसको जब गौर से देखा जाए तो ये इसकी जो क्रिस्टल लैटिस है NaCl, ये Na आयन और Cl आयन से बनी हुई होती है। तो लिहाजा Na आयन सोडियम एटम से बना हुआ होता है और Cl आयन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम से बना हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर को देखें तो वाटर एक जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ये मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के आपस में मिलने से बने हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, इसको देखें तो ये एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है किस गैसेस भी एटम से बनी हुई हैं, मसलन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन। ठीक है, ये भी तमाम एटम से बने हुए हैं। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें फर्नीचर लाइक टेबल, तो टेबल किस चीज़ से बना हुआ होता है? लकड़ी से। और लकड़ी का फॉर्मूला जो है जब पता चला, ये सेलुलोज होता है। और सेलुलोज जो है ये किन एटम से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने इसी तरीके से एक डायमंड अगर को देखें तो डायमंड में जब पता चलाया गया कि ये किन से बना हुआ है, तो डायमंड जनाब जिन पार्टिकल से बना हुआ होता है ये कार्बन के एटम्स होते हैं जो आपस में इस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं टेट्राहेड्रल शेप में। इसी तरीके से अगर हम कोयले को देखें तो कोयले में भी कार्बन एटम्स ही अरेंज हुए हुए होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इस अपने सीलिंग फैन को देखें तो ये आपको पता है आयरन से बना हुआ है। तो आयरन जो है अ, ये आयरन का जो मेटल है, जाहिर है ये आयरन ही एटम्स से बना हुआ होता है। तो हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें तरह तरह की एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हमने सारी तो यहाँ नहीं लिखी, लेकिन दुनिया में 118 एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्कवर हो चुकी हैं और पीरियोडिक टेबल में इन्हें लिखा गया है तरतीब के साथ। पीरियोडिक टेबल में इनको इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाता है। तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमारी दुनिया की तमाम चीज़ें इन्हीं एलिमेंट के मिलने से आपस में बनी हुई हैं। मसलन अगर देखें वाटर, तो वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारा टेबल सॉल्ट वो बना है सोडियम और क्लोरीन के मिलने से। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि सोना चांदी, ये देखिए गोल्ड, इससे जेवर बनता है, सिल्वर, इससे जेवर बनता है। फिर इसी तरीके से आयरन, आपके इर्द गिर्द आपके घरों की जो है बहुत सारी चीज़ें, घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे आयरन के मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है कॉपर को देखते हैं, कॉपर बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर जो है ये कितनी किस्म का हो सकता है?
मैटर का जो है बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। एटम कितनी किस्म के हो सकते हैं? हमने देखा एटम 118 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कि एटम आपस में किस बेस पर डिफर हो रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मसलन लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5 प्रोटॉन होंगे, कार्बन में 6, नाइट्रोजन के एटम में 7 होंगे, ऑक्सीजन के एटम में 8 होंगे, एंड 9। तो इस तरह एटम्स जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है इसके बाद मज़ीद मैटर की जो है कि मैटर एग्जिस्ट किस किस हालत में करता है, लाइक सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से फिर हम ये देखेंगे मैटर में भी प्योर, में भी इम्प्योर, एंड मैटर प्योर जो है वो किस किस किस्म का होगा, इम्प्योर किस किस किस्म का होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले अपने जो हैं वीडियोस उनमें ये बातें समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।